वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड यू आर स्टडिंग एट होम। आप घर पे पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपको मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट द स्टडी यू कीप पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर और इन सारी चीजों को आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। वो आप रिकॉर्डिंग करके रखोगे तो उससे आपको समझ में लॉन्ग लास्टिंग आने वाला नहीं है। आपके पास नोटबुक होना चाहिए प्रॉपर और उस नोटबुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। कॉस्टिंग के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने मटेरियल फिनिश किया। मटेरियल के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक स्टूडेंट इजी चैप्टर है और स्कोरिंग है। ये जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये चैप्टर्स पढ़ने के पीछे हमारा इंटेंशन, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस पे चले जाओगे तो किसी भी कंपनी को किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन और सर्विस में मेजर पेमेंट करना पड़ता है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग हम लोग पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रोडक्शन हो या सर्विस डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस यहां पर इनको करना है मेजर 3 प्लेसेस पे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। एक्सपेंसेस बोलो। अब ये जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो किसी भी मैन्युफैक्चरर को, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को करना है स्टूडेंट, ये एक्सपेंसेस मेजर 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये सारे एक्सपेंसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट के अंदर भी जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मटेरियल के लिए पैसा खर्च करना है, लेबर के लिए करना है आपका, और एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट में भी मटेरियल के लिए है, लेबर के लिए है और आपका एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लोगों को इस चैप्टर में ये समझ लेना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। जिस एक्सपेंसेस को स्टूडेंट आप इजीली देख सकते हो, जिस एक्सपेंसेस को आप इजीली एलोकेट कर सकते हो, जिसका पर यूनिट्स आप फाइंड कर सकते हो, वो स्टूडेंट आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्टूडेंट एग्जैक्ट इसका उल्टा, जिस एक्सपेंसेस को आप इजीली देख नहीं सकते हो, जिसको इजीली एलोकेट नहीं कर सकते हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी इजीली आप नहीं कर सकते हो, वो पर्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं हो रहा है, एक प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहा है, वो आपका एक तरह से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट में भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मटेरियल का एग्जांपल दो तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की अगर इस पेन का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इस पेन को बनाने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली प्लास्टिक चाहिए, इसके अंदर एक रिफिल है, वो रिफिल चाहिए, इंक चाहिए। अब इस पेन का जो आगे वाला पार्ट्स देखोगे, यहां पर एक तरह से बोल सकते हो कि प्लास्टिक नहीं होके एक तरह से मेटल है, एक मेटल्स आपको चाहिए। और इस तरीके से आप ये नंबर्स ऑफ मटेरियल्स खरीद के लाओगे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे और जाकर आपका एक पेन तैयार होगा। तो ये सारी चीजें ना स्टूडेंट, ये सारा मटेरियल हमको इस पेन के अंदर कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब डेफिनेटली मशीन पर कहीं ना कहीं वर्कर काम कर रहा होगा इस पेन को बनाने के लिए, तो जो वर्कर पर्टिकुलरली इसी पेन के लिए काम कर रहा है
वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, वो इसी पेन के लिए काम कर रहा है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो सपोज स्टूडेंट, हम ये जो पेन बना रहे हैं इसके लिए फॉर एग्जांपल हमको सामने वाले को रॉयल्टी देना है। सामने वाले ने पहले ही हमको कंफर्म करके रखा है कि चलो आप ये मेरा पेन बना रहे हो, मेरे द्वारा सर्च किया हुआ पेन बना रहे हो, चलो जितना पेन बनाओगे पर पेन मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू पार्ट में डिवाइड था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट वह मटेरियल जो इस पेन को बनाने के लिए तो मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे ना बाकी इस मटेरियल की तरह वो कहीं इस पेन के अंदर दिख कर नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जहां कहीं जिस किसी मशीन पर ये पेन बन रहा होगा वो मशीन स्मूथली चल सके, इसके लिए उस मशीन के अंदर ऑयलिंग किया जाता है। अब ऑयलिंग किया जाता है तो इस मटेरियल के साथ साथ कंपनी ने ऑयल भी परचेज किया होगा। अब जो मटेरियल कंपनी ने परचेज किया, ये जो प्लास्टिक्स परचेज किया, उसको पेन में कन्वर्ट किया, ये दिखकर आ रहा है, लेकिन उस मशीन के अंदर ऑयलिंग किया जो मशीन इस पेन को स्मूथली बना सके, मशीन स्मूथली रन कर सके, वो ऑयल मुझे इस पेन के अंदर कहीं दिखकर नहीं आ रहा। तो वो भी मटेरियल है, इसी पेन को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन वो कहीं दिखकर यहां नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के अंदर मैंने बताया कि जो लेबर पर्टिकुलरली इस पेन के लिए काम किया, डायरेक्ट लेबर। अब सपोज हम लोगों ने अपने पास या किसी भी कंपनी में जाओगे तो यू सी कि वहां पर नंबर्स ऑफ सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर किसी मशीन पे खड़े होके पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो नंबर्स ऑफ लोगों को कंट्रोल कर रहा है। उसके रहने से नंबर्स ऑफ लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस पेन के कंपनी के ओवरऑल डेवलपमेंट में, पेन के मैन्युफैक्चरिंग में, कंपनी के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो लेबर इस पेन को बना रहा था, उसका लेबर हमको दिख कर आया कि किसी न किसी वर्कर ने बनाया, लेकिन उस सुपरवाइजर का काम हमको इस पेन में दिखकर नहीं आया, लेकिन उसका रहना भी हमारे लिए जरूरी है। वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर। इसके वजह से देखोगे कि नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस है, रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, नंबर्स ऑफ ऐसे एक्सपेंसेस है। तो वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलरली सिर्फ इसी पेन के लिए खर्चा नहीं हुआ, इस कंपनी के अंदर मोर देन वन डिपार्टमेंट्स हैं, मोर देन वन डिपार्टमेंट के लिए वो खर्चा हुआ, ओवरऑल कंपनी के लिए खर्चा हुआ, वो कंपनी का एक कॉमन एक्सपेंसेस है, तो वो सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट जो हम लोग ओवरहेड, ये जो ओवरहेड हम लोग पढ़ते हैं, ये ओवरहेड स्टूडेंट ये आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आप देखोगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। तो ये जो आपको ओवरहेड पढ़ना है ना स्टूडेंट, ये ओवरहेड पर्टिकुलरली हम लोगों को इसके लिए पढ़ना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए पढ़ना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ओवरहेड आपको नहीं पढ़ना है, तो हम लोग चैप्टर में इसका कहीं बात नहीं करेंगे, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कहीं अगर रहा भी ना, तो इसका एलोकेशन, इसका बाइफर्केशन डायरेक्टली दिया रहेगा कि डिपार्टमेंट एक्स में इतना एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट वाई में इतना एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट जेड में इतना एक्सपेंसेस। हमको जो ये पढ़ना है चैप्टर, वो इसके लिए पढ़ना है, इनडायरेक्ट के लिए। यहां पर क्या होगा कि हमारे पास कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, फॉर एग्जांपल रेंट है, फॉर एग्जांपल पावर है, एग्जांपल इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है। इस तरीके से हमारे पास नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस है, लेकिन अब हमारे पास इसका एग्जैक्ट एलोकेशन नहीं है कि ये जो रेंट है वो डिपार्टमेंट एक्स में कितना जाएगा, वाई में कितना जाएगा, जेड में कितना जाएगा, एसेट्रा। अब कुछ समय के लिए समझो कि फॉर एग्जांपल हम लोग
अपने कंपनी में दो चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक हम लोग पेन बनाते हैं और हम लोग नोटबुक बनाते हैं। अब सपोज हमको डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट मटेरियल। एक एग्जांपल, सपोज हम लोगों को दिया है A5000, A2000। डायरेक्ट लेबर दिया है 1000, 2000। सपोज एक्सपेंसेस में दिया है 500। तो ये डायरेक्ट है, ये हम लोगों को ऑलरेडी उन्होंने एलोकेट करके दिया है, या आपको इसका एलोकेशन रहेगा। मैंने बताया ना कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सबको पढ़ना है, किसके लिए है? इनडायरेक्ट के लिए पढ़ना है। अब इसके बाद से सपोज यहां पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसेस है, रेंट है, पावर है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है। अब रेंट सपोज एक एग्जांपल 5000 दिया है, पावर एक 6000 दिया है, इंश्योरेंस सपोज 1000 दिया है, डेप्रिसिएशन में सपोज 500 दिया। अब ये जो एक्सपेंसेस हुआ ना स्टूडेंट, ये कॉमन एक्सपेंसेस हुआ है। ये एक्सपेंसेस ओवरऑल फैक्ट्री में हुआ है, और ओवरऑल फैक्ट्री के अंदर दो चीजें बन रही है, पेन भी बन रहा है और नोटबुक भी बन रहा है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ना यही पढ़ना है कि एक कॉमन एक्सपेंसेस का आप बाइफर्केशन किस तरीके से करोगे। यहां पर आकर अगर मैं इस चैप्टर का अगर रेफरेंस लिंक करूं ना स्टूडेंट, तो FY बीकॉम में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल करके एक चैप्टर पढ़ा है, उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ये तो हम लोगों को एक्सपेंसेस उसने बाइफर्केट करके दिया था, और ये ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, और इस एक्सपेंसेस को हम लोगों को ना स्टूडेंट अब डिवाइड करना है। तो इसके डिवीजन के लिए इस बेसिस पर ना इससे रिलेटेड वो हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ हिंट देंगे। उसी हिंट के बेसिस पे, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इस एक्सपेंसेस को फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, सपोज अब कहीं रहेगा एरिया, पेन, नोटबुक, ये सपोज 500 स्क्वायर फीट है, ये 600 स्क्वायर फीट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स, ये 5 है, इधर 6 है। मशीनरी 1 लाख है, ये 2 लाख है, एंड सो ऑन। अब सपोज ये हमारा रेंट दिया है 5000। हमारे पास क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है कि पेन डिपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट यूज कर रहा है और नोटबुक डिपार्टमेंट 600 स्क्वायर फीट यूज कर रहा है। तो अभी आप एरिया कम यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली रेंट भी कम दोगे, आप एरिया ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली रेंट भी क्या करोगे? ज्यादा दोगे। तो इसी को ना हम लोग बेस बनाएंगे। अब एक तरह से हमारा रेशियो हो जाएगा 5:6, और इस रेंट को हम लोग 5:6 में क्या करेंगे? डिवाइड। अब सपोज पावर है, पावर का रिलेशन मशीन को चलाने के लिए होता है। अब उसके लिए सपोज हॉर्स पावर करके हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब सपोज यहां पर है 200, यहां पर है 300। तो अभी जो पावर है, यहां पे 200 हॉर्स पावर का मशीन यूज हो रहा है, यहां पर 300 हॉर्स पावर का मशीन यूज हो रहा है। जो मशीन जितना हेवी रहेगा डेफिनेटली पावर का कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इस पावर को 6000 को हम लोग 2:3 के रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि एक्सपेंसेस कुछ ऐसे रहेंगे जिनका डिविजन आपको दिया है, और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस रहेंगे, और उस कॉमन एक्सपेंसेस का रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के अंदर रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको रहेगा। जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग उस एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
अब एक्सपेंसेस में देखोगे स्टूडेंट तो आपको दो तरह का एक्सपेंसेस मिलेगा। एक एक्सपेंसेस मिलेगा आपको जिसको मैं बोल सकता हूं एलोकेशन, और एक होता है अपोर्शन। अब एलोकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट बांटना। अब यहां पर वह एक्सपेंसेस जिसका कंफर्म डिवीजन उसने हम लोगों को दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये दो डिपार्टमेंट हैं, पेन और नोटबुक। सपोज मैं सुपरवाइजर को कोई XYZ सैलरी दे रहा हूं, एक 50,000 रुपीज में सैलरी दे रहा हूं और 50,000 सैलरी ये 8 सुपरवाइजर को हम लोग दे रहे हैं। पहले से ही वहां पे डिवीजन है कि 3 सुपरवाइजर वर्किंग फॉर द पेन डिपार्टमेंट एंड 2 सुपरवाइजर वर्किंग फॉर द नोटबुक डिपार्टमेंट। ये पहले से कंफर्म है। 3 सुपरवाइजर पेन डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और 2 सुपरवाइजर नोटबुक के लिए करता है। अब यहां पर मेरे को कोई इश्यू नहीं है। ये 50,000 सैलरी एक टोटल 8 लोगों की है, 5 + 3 8 लोगों की है, जिसमें से 3 सुपरवाइजर पेन डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और 5 सुपरवाइजर नोटबुक के लिए काम करता है, नोटबुक डिपार्टमेंट के लिए। तो इस 50,000 को मैं 5 और 3 के बेसिस पे क्या कर दूंगा, डिवाइड। वहां पर एक्सपेंसेस क्या था हमारा, कंफर्म था। लेकिन अब ऐसा हो कि 50,000 रुपीज में सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा हूं, 8 सुपरवाइजर्स आर वर्किंग, लेकिन ये यहां पर मेरे को डिवीजन नहीं है कि कितना सुपरवाइजर कितना कहां पर काम करता है। ये टोटल 8 सुपरवाइजर वर्किंग, बट उसका बाइफर्केशन नहीं है। तो अब ऐसे बेसिस पर स्टूडेंट, अब वो नंबर्स ऑफ सुपरवाइजर 8 हैं, मैं 50,000 दे रहा हूं, लेकिन उनका बाइफर्केशन मेरे पास नहीं है। कौन सुपरवाइजर, कितने सुपरवाइजर किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सुपरवाइजर का रिलेशन कहीं ना कहीं कहां से होगा, नंबर्स ऑफ वर्कर से। तो देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं नंबर्स ऑफ वर्कर का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जितने ज्यादा वर्कर रहेंगे उतना ज्यादा वहां पे सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, जितने कम वर्कर्स रहेंगे वहां सुपरवाइजर की उतनी कम रहेगी। तो नंबर्स ऑफ वर्कर के बेसिस पे उस हम सुपरवाइजर की सैलरी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट वन केस था जहां पर 5 और 3 सुपरवाइजर पहले से डिवाइडेड थे, वो एलोकेशन हो गया। और जो सेकेंड केस था स्टूडेंट, वहां पर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं था, वो मैंने एक बेस बनाया नंबर्स ऑफ वर्कर को, और उस नंबर्स ऑफ वर्कर के बेस के ऊपर उसका डिवीजन किया, वो हो गया अपोर्शनमेंट। तो यहां पर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चंस भी जो हम करने वाले हैं ये 2 पार्ट में मिलेगा। एक जो हम लोग ये ओवरहेड कर रहे हैं वो, और एक इसी ओवरहेड के अंदर हम लोगों को मशीन आवर्स रेट फाइंड करना है। तो जब वहां पर हम जाएंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर तो आपको काफी इजी क्वेश्चन करना है। दे गिव सम इंफॉर्मेशन, जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिवाइडेड होंगे और कुछ आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो लोग, जो आपको एक्सपेंसेस रहेगा, लेकिन किसको किससे डिवाइड करना है ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, और उसी इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग उस एक्सपेंसेस को उस रेशियो में क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।